हेलो सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के पहले अध्याय माता का अंचल नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें माता का अंचल, जैसा कि आपको पाठ से ही पता चल रहा है, माता का अंचल, अंचल कहते हैं पल्लू में, दामन में, माँ के आंचल में छिप जाना। तो इस पाठ में हमें माता के अंचल के बारे में बताया गया है। यह शिव पूजन सहाय के उपन्यास है। जो शिव पूजन सहाय का जो उपन्यास है वो देहाती से लिया गया है। इसमें हमें पुराने समय में जो बच्चे होते थे गांव के, वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनका जीवन होता था, कैसे वो अपने खेलों को खेलते थे, और आज के समय में आप लोग किस तरह से अपने खेलों को खेलते हो, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हो। तो मैं इस पाठ के द्वारा यह बताया गया है कि पुराने समय में जो गांव का जीवन था और आज के समय में कितना अंतर आ गया है। तो उन्होंने हमें इस पाठ के बारे में बताया गया है। और इसमें हमें ज़्यादातर जो होते हैं वो देहाती कहते हैं। जो गांव की भाषा होती है वो हमें इस पाठ में बताई गई है कि किस तरह से गांव के लोगों का रहन सहन जीवन होता है, कैसे वो लोग बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं। तो इस पाठ में हमें वह देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ हम ये भी देखने को मिलेगा कि पुराने समय की जीवन शैली में और आज की जीवन शैली में कितना अंतर आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए कि इसमें क्या शिव पूजन सहाय ने इस पाठ से हमें क्या बताया है। तो इसमें कहा है, और इसमें पाठ के अंदर सबसे ज़्यादा की तुकबंदी की गई है। तुकबंदी जैसे होते हैं कि एक ने कोई बात कही तो उसी के तुक में दूसरे ने कही, और दूसरे ने कही तीसरे ने। तो इस तरह से बच्चे क्या है, खेल खेल में वहाँ तुकबंदी करते थे। इस पाठ में हमें सबसे ज़्यादा इसमें तुकबंदी दिखाई गई है। जैसे एक आपको दिखाया गया है, जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो इस तरह से यहाँ पर आपने पीछे देखा होगा मृदंग, तंग, ये क्या है, हमारे तुक हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, खेली खेल में एक दूसरे से वो तुक मिलाते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग कहते हैं एक बाजा होता है जो ढोलक की तरह से होता है, उसको हम बोलते हैं मृदंग। तो कहते हैं जहाँ पर लड़कों का संग होता है वहाँ पर क्या होता है, मृदंग बजता है। और जहाँ पर बूढ़ों का संग होता है, जहाँ पर बूढ़े एक जगह इकट्ठे होते हैं, तहाँ खर्चे का तंग, और वहाँ पर क्या होता है, खर्चे की तंगी रहती है। तो इस पाठ में एक भोलन नाम का लड़का होता है जो क्या करता है, हम अपने पिता के साथ वो ज़्यादा क्लोज रहता है, बिल्कुल पास में रहता है। हर समय अपने पिता के साथ में जो भी काम करता है वो अपने पिता के साथ में ही करता है। वैसे कहते हैं कि बच्चा जो होता है जो अपने माँ के ज़्यादा नज़दीक होता है, लेकिन इस पाठ में हमें, पाठ का नाम तो क्या है, माता का अंचल दिया हुआ है, लेकिन इस पाठ में हम ये देखेंगे कि इसमें पूरे पाठ में हमें जो होता है, भोला नाम का जो बच्चा होता है वो केवल और केवल अपने पिता के साथ में ही ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। वो हर काम अपने पिता के साथ में ही करता है। और अंत में जा कर के आपको ये कहानी से पता लगेगा कि इसमें पाठ का नाम माता का अंचल क्यों दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए। इसमें हमारे पिता तड़के उठकर बट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग जाते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। लड़का कह रहा है कि हमारे पिता तड़के कहते हैं सुबह जल्दी उठ करके और निमट नहा करके, यानी नहा धो करके अपनी दैनिक दिनचर्या से फ्री होकर के वो पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। वो कह रहे हैं कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनसे जुड़ गए थे। माता से केवल तो वो दूध पीने का नाता था, केवल माँ के पास वो दूध पीने के लिए जाते थे, और नहीं तो वो अपने पिता के साथ में ही रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। यानी पिता क्या करते थे, घर के बाहर एक बैठक थी वो उसमें सोया करते थे। तो लेखक जो भोलानाथ जो बच्चा है वो अपने पिता के साथ ही सोता था, और वह अपने पिता के साथ ही सुबह उठता था। जब पिता नहा धोकर तैयार हो जाते तो वह भी उनके साथ में तैयार हो जाता था। तो क्या करते थे, जब
अपने साथ ही हमें भी उठाते और नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कह रहे हैं हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए, भभूत का तिलक कहते हैं जो हम पूजा करते हैं तो जो जो भभूत होती है, जो राख होती है, जो अगरबत्ती जलाते हैं उससे हम तिलक लगा देते हैं। तो उनके पिता उनको तिलक लगा देते हैं, कुछ हंसकर कुछ झुलाकर कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े ललाट पर, यानी उनको दिक करने लगते थे, हमको जिद करने लगते थे कि तिलक लगा। तो क्या करते थे, कभी तो हंस देते थे, कभी झुंझला कर और कभी डांट करके हमारे चौड़े लिलार कहते हैं मस्तक को माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड कहते हैं जो शिव जी के जो मस्तक पर जो तिलक लगा होता है उसको कहते हैं त्रिपुंड। तो जैसा शिव जी के मस्तक पर तिलक लगा होता था वैसे ही हमारे पिताजी भी हमारे मस्तक पर लगा देते थे। और हमारे लार में भभूत खूब खुलती थी मतलब अच्छी लगती थी। जो कह रहे हैं कि जो भोलानाथ था जो उसके मस्तक पर जो भभूत लगाते थे, उसका जो तिलक लगाते थे उसके ऊपर खूब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। वो कह रहा हमारे ललाट में बहुत सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी उसके कैसे थे, लंबे लंबे बाल थे। और जब वो भभूत लग जाती थी उसके माथे पर तो वो वास्तव में ही कैसे लगते थे, बोला बम भोला बन जाते थे। अर्थात जैसे महादेव शिव जी लगते हैं सेम वो शिव जी की तरह से ही लगते थे। तो कह रहे हैं पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, यानी जो का जो बालक है उसका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। लेकिन पिताजी उसको प्यार से क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे, क्योंकि उसके माथे पर जो तिलक लगता था वो कैसे लगता था, भोलेनाथ की तरह से लगता था। तो उनको प्यार से वो भोलानाथ कह करके ही बुला लेते थे। और जो भोलानाथ था वो अपने क्या था, पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे, क्योंकि गांव की भाषा में क्या होता है, जैसे आज शहरों में क्या होता है मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, और गांव में क्या बोलते हैं, मैया बाबूजी कहते हैं। तो लेखक भी क्या कहता था, अपने पिताजी को बाबूजी कहता था और माता को मैया कहता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ कर लेते थे तो हम उनके बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी क्या करते थे, उनके सुबह सुबह जब वो पूजा करने बैठ जाते थे तो उनके तिलक लगा देते थे, तो वो तो क्या करते थे, रामायण का पाठ करते थे। और वो जो भोलानाथ था वो शीशे में अपने मुंह को निहारा करता देखा करता था। और जब वह हमारी तरफ और जब पिताजी उसकी तरफ देखते तो वह क्या करता था, शर्मा करके मुस्कुरा कर आईना शीशे को वो नीचे रख देता था और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। इस तरह से उनका पिता और पुत्र का दोनों का साथ चलता रहता था। पूजा जब उनके पिताजी रामायण का पाठ कर लेते थे, पूजा कर लेते थे, तो उसके बाद में उनका डेली का रोजाना का नियम था कि वो क्या करते थे, राम राम लिखते थे। काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा कि वो पूजा करते तो उनका एक नियम होता था, वो क्या हुआ था, एक पोथी रखी रहती थी उस पर वो डेली उनका काम था, उस पर राम नाम राम लिखते थे। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने एक बही खाता बना रखा था, तो उस पर वो राम नामा वही पर 1000 बार क्या लिखते थे, राम नाम लिख करके उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। यानी जो पाठ करने की जो पुस्तक होती थी उसी के साथ में वो राम नाम के बही खाते को भी बांध करके रख देते थे। तो इस तरह से क्या होता था, फिर वो जब राम नाम का जो बही खाता होता था उसको वो लिखने के बाद में फिर क्या करते थे, एक कागज़ के छोटे 500 कागज़ के टुकड़े बनाते थे और उन पर राम नाम लिख करके और आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी उनके पिताजी जो थे वो क्या थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो पहले राम पूजा पाठ करते थे, फिर रामायण का पाठ करते थे, उसके बाद में क्या करते थे, राम नाम की बही खाती पर 1000 बार लिखते थे। फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना करके 500 बार उन पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में उनको लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी में चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी वो क्या करते थे, अपने पिताजी के साथ ही जाते थे वो मछलियों को गोलियां डालने के लिए, लेकिन वो पैदल नहीं जाते थे, उस समय वो उनके कंधे पर चढ़ के जाते थे। जब वह गंगा में आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। और जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब हम बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर बिठाकर हमें झूला झुलाते थे।
कभी बाबूजी हमारे साथ कुश्ती लड़ते, कभी शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। यानी पिताजी तो क्या थे, बड़े थे, बलवान थे, वो हमें पछाड़ सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, यह उतान पड़ जाते, उतान कहते हैं पेट के बल लेट जाने को। तो पेट के बल लेट जाते थे और हम क्या करते थे, उनको पछाड़ देते थे, उनकी छाती पर चढ़ जाते थे और उनकी लंबी लंबी जो मूछें होती थी उनको उखाड़ने लगते। वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर चूम लेते और फिर हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। जैसे माँ होती है, पिताजी होते हैं, वो क्या करते, बच्चों से प्यार करते इधर चुम्मा दो, इधर चुम्मा दो, तो ऐसे प्यार करते थे। तो वो भी क्या करते थे, बारी बारी से कभी अपना दाया का, कभी उल्टी तरफ का, कभी सीधी तरफ का, अपने गाल उनके मुंह की तरफ फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा का जब वह दाहिने चुम्मे को लेने लगते तब दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे और हम झुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंस जाते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पाठ में एक पिता और पुत्र का जो आपसी प्रेम होता है वह हमें इस पाठ में दिखा जा रहा है कि एक बच्चा किस तरह से अपने पिता से जुड़ा हुआ होता है और पिता पुत्र किस तरह से वो आपस में छोटी छोटी बातों से किस तरह से वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे का। आज के लिए इतना, नमस्कार।